ਐਸਆਈ ਰਾਣਾ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਾਮੂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਮੈਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਮੈਰ ਮਕਸੂਦ ਨਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਈ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ 365 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਸੀ ਬੱਚੀ ਗਵਾ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੁਡਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਨਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ जनाब। मुझे तो 35,000 लगेगा। नहीं मेहरबानी करो जनाब। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, फ़र्द जुर्म की टीम इस वक्त मौजूद है ज़िला फैसलाबाद में, जहां पर FIA साइबर क्राइम विंग ने 2 ऐसे फ़राडियों को गिरफ़्तार किया है जो कि सादालो अफराद को फ़ोन करके उनके भांजे, भतीजे, बेटे और दीगर अजीज़ों अकारब की गिरफ़्तारी की झूठी इत्तला देते थे और डरा धमका कर उनसे हज़ारों रुपए नहीं बल्कि लाखों रुपए बटोरते थे। इन दोनों फराडियों को FIA ने कैसे गिरफ्तार किया? अब तक की तफ्तीश में इन दोनों मुल्ज़मान ने फ़राड की कितनी वारदातों का इंकशाफ किया है? इस हवाले से हम FIA हुकाम से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ शहरियों को लूटने वाले इन दोनों फराडियों से भी। मैं आ गया हूँ FIA साइबर क्राइम विंग फैसलाबाद में, जहाँ पर शहरियों को लूटने वाले 2 फराडियों से साइबर क्राइम विंग के अफसरान मुख्तलिफ पहलुओं पर कर रहे हैं तहकीकात। दौरान तफ्तीश इन मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं, कैसे ये मुल्ज़मान वारदातें करते थे, किस तरह शहरियों को लूटते थे, इस हवाले से हम बात करेंगे इंचार्ज साइबर क्राइम विंग शुएब रियाज से। आइए हमारे साथ। आपका भतीजा पकड़ा गया, आपका भांजा पकड़ा गया, बेटा पकड़ा गया या कोई करीबी अजीज़ पकड़ा गया, ये कहकर डराते थे ये 2 फराडिये शहरियों को और उनसे भारी रकम ऐंठते थे। कैसे गिरफ़्तार हुए ये दोनों फराडिये, क्या नाम है इनके, और अब तक की तफ्तीश में इन्होंने क्या इंकशाफात किए हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे इंचार्ज साइबर क्राइम फैसलाबाद मोहम्मद शुएब रियाज से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, कैसे पकड़ लिया इन 2 फराडियों को? तो लोगों को लूट रही हैं और ऐसी तो वारदातें अब सरेआम हो रही हैं, ज़बान ज़द-ए-आम हैं, रोज़ाना कई शहरी लूटे जा रहे हैं। बेसिकली जी इस तरह है इसमें कि ये इंक्वायरी दर्ज हुई हमारे पास थाना FIA साइबर क्राइम सर्कल फैसलाबाद में साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड की कैटेगरी में, जिसमें मुद्दई ने हमें आके बतलाया कि उसका भांजा अगवा करके उसको ये कॉल आई, उसका भांजा अगवा कर लिया गया, फिर उसके बाद वो कोई लड़की के केस में पकड़ा गया, उसके बाद वो फर्दर ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हुई। SHO पुलिस स्टेशन को उन्होंने बीच में नाम लिया कि SHO पुलिस स्टेशन इतने पैसे अब मांग रहा है जान छोड़ने के लिए, या ये मामला है। तो किस्सा मुख्तसर ये कि मुद्दई ने मुख्तलिफ औकात में कोई अरसा 7-8 दिन के टाइम के अंदर 25,70,000 रुपये की रकम 25,70,000 रुपये की रकम इन फराडियों ने उनसे ले ली, ये कह के कि जी ये लड़की के केस में गिरफ्तार है, इसको बिल्कुल अच्छा बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद ये फ्रॉड हुआ उसके साथ। जब उसको बाद में पता चला, उसने अपने भांजे को कॉल की कोई 8-10 दिन के बाद, फिर उसके भांजे ने उसको बताया कि वो बिल्कुल सही सलामत है, उसको तो किसी केस में नहीं पकड़ा था। बेसिकली मुद्दई को इन्होंने इस हद तक माऊफ कर दिया जहनी तौर पे, पीछे बैकग्राउंड में सेम वो पुलिस के सायरन चला के और बीबियों की आहुज़ार सुना के उसको कि जो लड़की मर्डर हो गई है तो उसके माँ बाप जौन से हैं वो पैसों की डिमांड कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के नाम पे पैसे ऐंठते थे और जाली जो जैज़ कैश अकाउंट्स हैं, अच्छा, उनके अंदर पैसे मंगवाते थे और वो पैसे ऐसी वारदातें आम हो गई हैं। क्या वजह है? ये नया तरीका मार्केट में आ गया कि जी ये फ़लाँ पकड़ा गया, इसको छुड़वाना है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। कभी इनामी लॉटरी का झांसा, कभी कमेटी का झांसा, कभी किसी इनाम का झांसा, कभी फाइनेंशियल झांसा के जी हमारे पास इतने पैसे हैं। ये क्या है? ये किस तरह ये जराइम हो रहे हैं और शहरी कैसे इनसे बच सकते हैं? देखें जी, बुनियादी तौर पे तो 2 चीज़ें हैं फ्रॉड के अंदर।
या तो इंसान अपनी बेवकूफ़ी से फंसता है फ्रॉड के अंदर, या वो किसी लालच में आता लालच में। है। और ये जो तरीकाकार यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, इसमें उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, खौफ। जहनी तौर पे उसको खौफ से डरा के साइकोलॉजिकली इस हद तक लाया गया है कि वो जो कुछ उसकी जमा पूंजी थी उसने वो भी उनके हवाले कर दी, और मज़ीद उधार पे अपने दोस्तों से रकम लेके वो भी इनके हवाले करता है। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। बाकी ये साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड में मज़ीद और भी हमारे पास मामला आते हैं, बैंक फ्रॉड के आते हैं, दीगर आते हैं। कुछ में लोग जो हैं वो वाकई में समझ लेते हैं कि उनकी कोई लॉटरी निकली है, हालांकि उनको ये चेक करना चाहिए कि आया उन्होंने किसी लॉटरी में अप्लाई किया भी है या नहीं किया। अगर किया है तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। लोग बेसिकली दो वजूहात हैं, लालच है या अपनी जो कह लें कि कम अकली, इसी की बेस पे फंसते हैं और फिर उसके बाद ये उनके साथ फ्रॉड कमिट होते हैं। और ये फ्रॉडिये जो हैं इनकी ये मौजें लगी हैं। अच्छा, ये किस तरह तरीका वारदात, ख़वातीन की चीखो पुकार, सायरन, क्या ये एक पूरा सेटअप है, एक सेट लगाते हैं, या बस जिसका भी नंबर आ गया उसको कॉल कर दी और दा मार दिया कि भी बस ऐसे है तो ये नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा? देखें, अभी मामलात ज़ेर तफ्तीश हैं। ये दो मुलज़म हमारे पास अरेस्ट हुए हैं, जिनमें मोहम्मद यूनुस वल्द अब्दुल गनी है और मोहम्मद मोहसिन वल्द मोहम्मद यासीन। इनके साथ बकाया गैंग में दीगर और भी लोग हैं। अभी तफ्तीश जारी है। अभी कहना कबल वक्त होगा कि ये ख़वातीन कौन सी इस्तेमाल करते हैं या कोई रिकॉर्डिंग्स चलाते हैं या क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ये मुलज़म जो हैं जेनवन इसी फ़ाइल के अंदर, मतलब इसी इंक्वायरी के मुलज़मान हैं, और इसी इंक्वायरी में से जो मुद्दई ने पैसे भेजे हैं वही पैसे ये वसूल करते रहे। अब तक की तफ्तीश में शुएब, इन दोनों मुलजमान ने कितनी वारदातों के इंकशाफ किए हैं और इनके गिरोह में कितने लोग हैं और किस पैटर्न पर, कि या एक ही पैटर्न पर ये वारदातें करते हैं या इनके पैटर्न चेंज होते रहते हैं? जी, बुनियादी तौर पे ये जो ग्रोह आइडेंटिफाई हमने किया है, जिसमें ये दो लोग अरेस्ट हुए हैं, इसमें मज़ीद तफ्तीश भी चल रही है, बकाया है। इनके ग्रोह के दीगर कारकुन भी हैं। अभी उनका नाम यहाँ पे तफ्तीश में भी इसीलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि मज़ीद कार्रवाई जारी है। हो सकता है मज़ीद कुछ लोग इसमें जो अरेस्ट हों या मज़ीद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, और दीगर जो इनके गैंग मेंबर्स हैं उनका तयन किया जा रहा है। और ये भी तरीक़ाकार पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये सिर्फ यही फ़्रॉड करते हैं आया कि कोई और फ्रॉड भी करते हैं। और जितने लोग इनके विक्टिम्स हैं जिनके साथ इन्होंने फ्रॉड किया है उनकी बाबत भी तफ्तीश जारी है। अभी इनका ये फ़र्स्ट रिमांड है। अच्छा शुएब, ज़रा तफसीली हमारे देखने वालों को बताइएगा, कैसे गिरफ़्तार किया आपने इनको? जी, बेसिकली इस तरह से होता है कि जब मुद्दई की दरख्वास्त हमारे पास आती है तो हम लोग उस पर चेक करते हैं पहले कि वो साइबर की कंप्लेंट है या नहीं, यानी साइबर का कोई फ्रॉड कमिट हुआ है या नहीं। वो वेरिफिकेशन हम मार्क करते हैं। वेरिफिकेशन मार्क करने के बाद हम तसल्ली कर लेते हैं कि ये साइबर का फ्रॉड है और कमिट हुआ है और कस्टमर ने वाकई पैसे भी भेजे हैं जो कंप्लेनेंट है हमारा, तो उसके बाद फिर हम इसके ऊपर इंक्वायरी ऑफिसर के हवाले कर देते हैं, मार्क कर देते हैं इंक्वायरी ऑफिसर को। इंक्वायरी ऑफिसर ने टेक्निकल एनालिसिस करते हुए और सर्कल इंचार्ज के साथ और बाकी दीगर टीम मेंबरान के साथ मुशावरत करते हुए, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए असल मुलजमान का तयन करवाया, यानी जहाँ से वो लोग पैसे लेते थे, निकलवाते थे, जहाँ पे बैठ के लोगों को कॉलें करते थे, उन एरिया से उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन फील्ड से भी कलेक्ट की गई और उसके साथ साथ टेक्निकली यानी CDR एनालिसिस और ये मुख्तलिफ चीज़ें जो टूल्स हमारे पास साइबर एनालिसिस के लिए अवेलेबल हैं उनको यूज़ करते हुए, ब्रोए कार लाते हुए उसने ये तमाम कार्रवाई की। और उसके बाद इजाज़त ले के रेड की इजाज़त लेने के बाद फिर उसने रेड कंडक्ट किया और मौके से ये दो मुलजमान अरेस्ट हुए। अच्छा, इन दो मुलजमान को तो आपने पकड़ लिया, इनका तरीका वारदात भी आपने बता दिया, इन्होंने अब तक की तफ्तीश में कितनी वारदातों का इंकशाफ किया? देखिए, ये कहना कबल वक्त होगा कि कितनी वारदातें, क्योंकि एक नंबर अगर बता दिया जाए तो वो फिर बाद में वो एक्यूरेट हो ना हो, वो इसलिए मज़ीद मुतअद्दिद वारदातें कह सकते हैं, मुतअद्दिद वारदातें कह सकते हैं आप, या हमारे पास इसी तरह की कहानियों की मतलब 100 के करीब इंक्वायरीज़ ऑलरेडी मतलब दर्ज हैं, जिनमें कुछ में मुलजमान ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं और कुछ में ये भी हो सकता है मुलव्वस हों, उसकी बाबत तफ्तीश जारी है। अच्छा शुएब, कैसे कर लेते हैं ये वारदातें, कैसे इनको लोगों के नंबर मिल जाते हैं, क्या तरीका है इनका? लोगों की नंबर तो एक प्राइवेसी है, किस तरह ये फैमिली डाटा निकलवाते हैं कि भी फ़लाँ का भतीजा है, फ़लाँ का भांजा है? आखिर कुछ तफ्तीश में ये चीज़ें भी तो सामने आई होंगी। जी बिल्कुल ऐसे है कि ये लोग पहले अपना होमवर्क करते हैं, स्मार्ट लोग हैं, होमवर्क अपना करते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, उनको पता होता है कौन किसका भांजा है, कौन किसका मामू है। फिर उसके बाद वो इकनॉमिकली भी बंदे को देखते होंगे कि वो इकनॉमिकली कैसा है,
कोई इनको पैसे दे सकेगा नहीं दे सकेगा, उसके बाद फिर वो उसकी तालीमी स्टेटस भी देखते हैं कि उनके फ्रॉड में आ जाएगा नहीं आएगा, फिर उसके बाद वो ट्राई करते हैं। लेकिन एक बात आपको और यहाँ पे जो ज़रूरी है बतानी, वो ये है कि ये लोग किसी एक ख़ास बंदे को टारगेट नहीं करना। अच्छा, इनका मकसद ये है कि जो भी इनके हाथ आ जाए, यानी किसी भी किस्म का बंदा हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा बंदा भी हो सकता है, कोई अनपढ़ भी हो सकता है, कोई जॉब पेशा भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, यानी किसी भी किस्म के बंदे को ये टारगेट करते हैं। जो भी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है उससे ये रकम वसूल कर ही जाते हैं। अच्छा शुएब, क्या क्या बरामद कर लिया है इन मुलजमान से, कितनी रकम बरामद होगी और दीगर कौन से गैजेट, मोबाइल फ़ोन इनसे बरामद हुए हैं? बेसिकली ये जो मौके पे इनसे रिकवर हुआ है वो एक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन है, ठीक है। उसके बाद अभी रकम की रिकवरी बकाया है। रकम की रिकवरी के लिए और दीगर गैजेट्स की और दीगर मुलजमान, हमराई मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए इनका रिमांड लिया गया है और इनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। अच्छा, तफ्तीश का सिलसिला तो जारी है। इंचार्ज साइबर क्राइम फैसलाबाद शुएब रियाज शहरियों को क्या कहेंगे, ऐसे मुलजमान से बचने के लिए क्या सलाह देंगे, क्या मशवरा देंगे कि किस तरह इन फ्रॉडियों से बचा जा सकता है? देखिए जी, फ्रॉडियों से बचना, मतलब स्कैम दुनिया के हर हिस्से में होता है, तो फ्रॉडियों से बचने के लिए शहरियों की अवेयरनेस, हमारा साइबर क्राइम का FIA का पेज है, वहाँ पे हम अवेयरनेस करते हैं। फिर हमारी हेल्पलाइन मौजूद है, फिर उसके बाद वेबसाइट मौजूद है, FM पे चलता है। शहरियों की अवेयरनेस ज़रूरी है। शहरियों को पता हो कि अगर उनका कोई रिश्तेदार किसी मामले में फंसा है या कोई मामला इस तरह का है तो पहले उससे वेरीफाई करें, उसके घर कॉल करें, उससे वेरीफाई करें। शहरी मौके पे ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाते हैं, अपनी नादानी में अपनी प्रॉपर्टी, अपनी फाइनेंशियल जो कीमती चीज़ें हैं, अपने पैसे वो लुटा बैठते हैं और उसके बाद वो इनकी वारदातों का शिकार बन जाते हैं। तो शहरियों को ये चाहिए कि वो मामलात को देख के, सोच के, समझ के, मशवरा करके फिर उसके बाद अगर कोई जेन्युइन कोई मामला है तो उसको देखें, अदरवाइज़ इस तरह किसी की बातों पे, फ्रॉडियों की बातों पे कान ना धरें। बात सुनी आपने इंचार्ज साइबर क्राइम फैसलाबाद शुएब रियाज की। उनका कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात की जा रही हैं। तफ्तीश मुकम्मल होगी, दायरा कार जो है तहकीकात का उसको मज़ीद वसी किया जा रहा है ताकि इन मुलजमान के दीगर साथियों को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं इन फ्रॉडियों के हाथों लुटने वाले शहरी अहमद नवाज़। इनको इन दो फ्रॉडियों ने फ़ोन किया और कहा कि आपका भांजा लड़की के केस में गिरफ़्तार हो गया है, अब अगर उसको छुड़वाना है तो पैसे दें। भांजे की मोहब्बत में इन्होंने परेशानी के आलम में उन फ्रॉडियों को पैसे दिए और ये इन्होंने नहीं चेक किया कि क्या आया वाकई ही इनका भांजा पकड़ा गया है या नहीं। मज़ीद इनके साथ क्या हुआ हम इन्हीं की ज़बानी इन्हीं से पूछते हैं। अहमद साहब, आपके साथ इन फ्रॉडियों ने फ्रॉड किया, आपको कॉल आई, आपको कहा गया कि आपका भांजा पकड़ा गया है, क्या मंजर था? ये मंजर इस तरह था सर कि तकरीबन ये सितंबर 9 तारीख है 2021 रात तकरीबन 8:30 बजे टेलीफोन आया मेरे पास कि मैं SHO तस्वर हुसैन शाह बोल रहा हूँ। अच्छा जी, लाहौर से। आपका भांजा पकड़ा गया है, उसने लड़की के साथ रेप किया है और लड़की अस्पताल में दाखिल है, तो उसको छुड़वाना है तो पैसे दो। मैंने कहा भी कितने पैसे? पहले कहते हैं जी 30,000 रुपये दे दो जी। वो मैंने भेज दी। अच्छा, 30,000 भेज दिया आपने? आपने तस्दीक भी नहीं की, आपने पूछा भी, परेशानी के आलम में आपने भेज दिए? नहीं, उन्होंने वाकयात ही ऐसा बताया था कि बहुत मुश्किल था, फिर सोचने की तो बात ही ख़त्म हो गई। फिर वो दूसरे दिन फिर उसने सवेरे फ़ोन किया कि भाई वो लड़की जो है वो फौत हो गई है। अच्छा, ये तो सॉफ्ट टारगेट है, इसने इतनी आसानी से 30,000 रुपया दे दिया जी, लड़की फौत हो गई है जी। तो उसके जो वालिदा है वो कहती है कि 5 लाख रुपया दो। उसकी वालिदा से वो इससे बात करें, वालिदा से, लड़की की वालिदा, वो लड़की की वालिदा ने चीखो पुकार शुरू की हुई थी।
कहती है कि मेरी बच्ची सा ये हुआ है, वो जिस तरह हुआ है। आप घबरा गए? घबरा गया जी, घबरा गया। मैं तो बिल्कुल ही पसीने ही, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे भांजे मेरे के। मैंने कहा कि अगर वो फंस गया तो मेरे पैसे का क्या फ़ायदा है फिर, अगर मैं इस्तेमाल ना कर सकूँ। मैंने पैसे दे दिए जी। फिर थोड़ी देर के बाद कहना है कि जी वो मजिस्ट्रेट के पास जाना है जी, इसको लेकर जाना है, तो इसके बयान दिलवाना है। मजिस्ट्रेट 2 लाख रुपया मांग रहा है। तो 5 लाख रुपए आपने उनको बैंक में भिजवाया? जी जी, मेरे पास बाकायदा स्पेशल बैंक के जो जितने भी मैसेज है ना, अच्छा। जो बैंक की मतलब ट्रांजैक्शन हुई है ना, वो सब मतलब उस दिन की मेरे पास है। अच्छा हाँ। फिर उसके बाद? उसके बाद फिर मैंने 2 लाख फिर भेज दिया। 2 लाख फिर भेज दिए? ऐसे करते करते जी वो बहाने वो जज साहब मांग रहे हैं, जिस तरह इन लोगों के फ्रॉड का तरीका होता है। 25,70,000 रुपये में मुझे 25,70,000 रुपये इन्होंने आपसे ऐंठ लिया, सिर्फ ये कह के कि जी आपके भांजे के हाथों लड़की का कत्ल हुआ। नहीं, वो बात करवाते थे जी बाकायदा। भांजे से? हाँ, बात तो करवाते थे। आपको महसूस नहीं हुआ कि ये आपका भांजा? मतलब 110% आवाज़। अच्छा, 110%। फिर उसके बाद? तकरीबन मैंने फिर नहीं पूछा है, 5, 6, 7 दिन मैंने भांजे से नहीं पूछा है। मैंने कहा कि होगा, मतलब शर्म होती है, कुछ औलाद वाक़यात भी होते हैं ना। 6, 7, 8 दिन के बाद मैंने पूछा है कि भाई इमरान ये बात है। वो कहता है मामू किधर? मैंने कहा ये बॉस किधर है यार, मैंने तो नहीं किया कोई, बिल्कुल ही नहीं है। जब मैंने दोबारा उसके घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा वो तो रात को घर में था। फिर उसके बाद आप परेशान हो गए? परेशानी की इतने पैसे बहुत चले ज़्यादा हो गई। फिर मैं आगे पीछे गया, लेकिन मेरी किसी ने सुनवाई नहीं की है। ठीक है जी, फिर मैं इधर आ गया। अच्छा, इन्होंने जब आपसे 25,70,000 रुपया ले लिया, जी जी, तो दोबारा उसके बाद भी इन्होंने आपसे रब्ता किया कि नहीं? नहीं किया। जब आखिरी वक्त इन्होंने मुझसे पैसे लिए तो कहते हैं कि आपके भांजे को हमने गाड़ी पर बिठा दिया है। अच्छा। अभी ये घर जा रहा है। हाँ। उसी वक्त फिर मैंने दोबारा मोबाइल मिलाया तो नंबर बंद हो गया। नंबर बंद हो? वो दोनों नंबर मेरे पास सेव है। अच्छा, इस फिर? नंबर से फिर मैं एक आदमी के पास गया। मैंने कहा यार ये मसला है, मेरी कुछ मदद करो। आगे पीछे गया, लेकिन सुनवाई नहीं। वो मैं अपने SHO के पास गया, उसने मुझे रास्ता बताया कि जाओ भाई फैसलाबाद जाओ, क्राइम ब्रांच, उधर जाकर आपका मसला हल होगा। फिर आपने साइबर क्राइम में दरखास्त इधर दी? एप्लीकेशन दी जी। अच्छा जी। तो बस ये तनवीर साहब ने, अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी दे, इन्होंने बहुत मेहनत की है। बहुत मुश्किल है, इतनी मेहनत कोई आदमी नहीं करता है किसी नहीं, के अच्छा, पीछे। जब ये आपको लूट रहे थे एक तसलसल के साथ, कभी 5, कभी 2, कभी कितने पैसे, कभी कितने पैसे, तो इस सारे दौरानिए में आपको ये ख्याल नहीं आया कि यार मैं अपनी बहन से बात कर लूँ, या अपने बहनोई से बात कर लूँ, या अपने भांजे से बात कर लूँ? चीज़ ये है ना कि बस को हालात ही ऐसे बन गए थे। वजह ऐसी थी कि मैं ऐसा दिमाग पर बोझ पड़ गया था ना, उसके छोटे छोटे बच्चों को देखकर। मैंने कहा कि उसकी वालदा को पता लगेगा, शर्मिंदगी होगी, भाई को पता लगेगा, शर्मिंदगी होगी। मैं इस चीज़ को सोचकर बिल्कुल ही खामोश हो गया। अच्छा, और मैंने किसी से बात नहीं की। किसी से आपने बात नहीं किया। खामोशी से इन फराडियों को पैसे दे दिए, बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो फिर ये अभी तनवीर साहब ने बड़ी मेहरबानी की है मेरे पर, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने अपने भांजे से पूछा तो उसने कहा कि भी ऐसा तो कोई जुर्म नहीं। मैंने कहा मुझे बिल्कुल भाई, मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं है भाई। फिर मैंने वो भांजे, दूसरे छोटे भांजे से फ़ोन पर बात की, हमशीरा से, उनका वो तो रात को घर में था भाई। अच्छा, वो तो अब क्या कहेंगे, इन मुल्ज़मान ये पकड़े गए हैं, इनसे आपके पैसे बरामद हो रहे हैं, पुलिस तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं, तो क्या मुतालबा करते हैं? मुतालबा मेरा ये है कि इन लोगों से पैसे रिकवर किए जाएँ और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा किसी गरीब आदमी के साथ ये जुल्म न कर सके। बात सुनी आपने मुतासरा शख्स की, उसका कहना है कि इन गिरफ़्तार मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसकी लूटी हुई रकम जो है वो भी बरामद करवाई जाए। यहाँ से हम चलते हैं मुल्ज़मान की जानिब, वो क्या कहते हैं अपने इस जुर्म के हवाले से, अपने इस फ्रॉड के हवाले से, उन्हीं की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। आइए हमारे साथ। इनामी लॉटरी का लालच हो या फिर अपनों की गिरफ्तारी का खौफ, किस तरह ये फ्रॉडिये
सादा लोग अफराद को दबाव में लाकर लूटते हैं। हम आपको ये भी दिखाएंगे और इसके साथ साथ ये मोबाइल फ़ोन पर कॉल करके उन्हें क्या कहते हैं और किस तरह डराते हैं, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। आइए हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमदान आपका बेटा है ना? जी। तो इसका जो दोस्त था ना, उस पे था पर्चा बहुत बड़ा, तो उसको तो थाने पेश कर दिया। वो लड़की को मिलने के लिए गया था, लड़की के वाल साहब थे वकील, मोहम्मद लियाकत शरीफ नाम था उसका, वो वकील थे, उसने दिया था पर्चा। अच्छा अच्छा। तो इसलिए सर मैंने आपकी बात कराई है आपके बेटे से। बड़ी मेहरबानी जनाब, आप बता दिए मुझे क्या करना है। सर देखे ना, मैं आपकी बेटी की बात करा के इधर से मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी में चला जाएगा, इसका पूरा फ्यूचर और लाइफ इसकी बचा रहा हूँ। मुलाजिम है, ₹35,000 लगे, मैं इसकी बात करा के छोड़ देता हूँ। इनामी लॉटरी या फिर गिरफ्तारियों का झांसा देकर सादा लोग अफराद को लूटने वाले शहरी जब जायज़ कैश करवाने या इजी पैसा कैश करवाने के लिए दुकानदारों के पास आते हैं, तो दुकानदार भी उन्हें रोकते हैं, मगर कहते हैं कि जिसने लुटना हो और जिसका खुद दिल चाह रहा हो लुटने के लिए, तो उसे रोक कोई नहीं सकता। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक दुकानदार जो कि इजी पैसे का काम करते हैं, तो उनसे हम पूछते हैं कि जब लोग इनके पास आते हैं तो क्या ये उनको रोकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। जब लोग आते हैं आपके पास कि जी हमारा फ़लाँ पकड़ा गया, इसको इतने पैसे दे दें या हमारी इनामी लॉटरी निकल आई, तो आप क्या उनको रोकते नहीं? हम रोकते, बिल्कुल रोकते। उससे कहते हैं यार जिन्हें टेलीफोन की बात करते हैं, टेलीफोन लगा लेते हैं, वो कान पर उस कहते हैं ये असी उन्हें बथेरा कहने यार साढ़े नाल गल करा दो, ताड़ी बच बचा हो जाएगा, लेकिन नहीं मानते नहीं है। लेकिन कहते नहीं तुसी कराओ जी 2-2 हज़ार रुपया 5-5 हज़ार रुपया करा लेंदे आ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੈਸ਼ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸ਼ੈ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। नहीं, जब लोग आते हैं कि जी हमारा ये फ़लाँ पकड़ा गया, आप भी सुन रहे होते हैं, तो आप कुछ तो कहते होंगे कि भी बाज आ जाओ भाई ना। हमने तो कहना बाज आ जाइए, ये काम गलत है, ये आपको 2 नंबरी काम कर रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं मानते नहीं लोग। वो कहते नहीं हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर कौन से लोग आते हैं? इनामी लॉटरी के लालच में आते हैं या जिनके इजी पैसा इजी पे अपना वो आते हैं, बेनजीर वाला किस्सा जहाँ जीतो पाकिस्तान वाले ਜਾਂ साहिर कहते साहिर में सानू लॉटरी निकल आई, फलाना काम निकल आया, उस सिलसिले वास्ते आते हैं। क्या कहेंगे आप शहरियों को इन फ्रॉडियों से बचने के लिए? ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਯਾਰ, ਇਹ ਫਿਰ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜੋ भी हैगा 2 नंबरी, लेकिन वो मानते नहीं लोग। वो कहते नहीं तुम करो सारा ये काम करो, ये करो, हम से पैसे लेने हैं, ਅਸੀਂ कर लेते हैं। फिर लालच, खौफ एक ऐसी चीज़ है जिसका शिकार आम आदमी हो जाता है। जब किसी को ये कह के डराया जाए कि उसका भाई, बेटा, भांजा या भतीजा पुलिस की कस्टडी में है और अगर पैसे ना भेजे तो उसके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज कर लिया जाएगा या उसको मारा पीटा जाएगा, तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, तो लोग मजबूरी में इन दुकानदारों के पास आते हैं। और एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो कि इनाम की लालच में आते हैं कि जी हमारा इनाम निकला है तो इतने पैसे आप हमारी तरफ से उधर भिजवा दें, और जब पता चलता है कि फ़्रॉड है तो फिर रोते हैं, फिर पीटते हैं, मगर कहते हैं ना पछताए क्या हूत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब हम आगे हैं इन मुल्ज़मान की जानिब जो कि पुलिस एहलकार बन के, पुलिस ऑफिसर बन के शहरियों को लूटते थे। कहते थे कि तुम्हारा भांजा, भतीजा, बेटा या कोई करीबी अजीज़ लड़की के केस में पकड़ा गया है, फिर उनसे पैसे लेते थे। ये हैं वो 2 मुल्ज़मान जो कि शहरियों को लूटते थे। अपने इस जुर्म के बारे में ये क्या कहते हैं, इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, कब से ये फ्रॉड कर रहे हो, कब से लोगों को लूट रहे हो? सर 1.5 से 2 साल हो गए हैं। 1.5 से 2 साल हो गए। कितनी वारदातें कर ली, कितने फ्रॉड कर लिए? सर वो ऐसे ही बस फ़ोन से कॉल करते थे। अच्छा। रिश्तेदार बनते थे, उनको कहते हैं कि पैसों की ज़रूरत है,
एक दो दिन तक आ जाएंगे, आपको वापस कर देंगे। अच्छा, फिर वो जो पहचान लेता था वो 20-30 हज़ार कहते थे तो वो भेज देता था। उसके बाद में वो फ़ोन करता था, वो फ़ोन नहीं अटेंड करते थे हम, तो बस ऐसे ही कॉल्स करते नहीं, हैं। ये जो SHO वाली कहानी के भी फलाना पकड़ा गया, भांजा पकड़ा गया, लड़की के केस में पकड़ा गया, इतने पैसे, वो चीखो पुकार, वो तशद्दद, वो वायरलेस की कालें, वो ये क्या ड्रामा है? मुख्तलिफ लोग करते हैं सर, अपना अपना हर बंदा वो जो अच्छा, पूरा गैंग है आप लोगों का? बस हम लोग 3-4 लोग हैं जो बैठ के ये मतलब कॉल मिलाते हैं। वो लहदा करता है हर बंदा अपनी अपनी। अच्छा, हम यही कहते थे कि पैसों की ज़रूरत है, 1-2 दिन तक आ जाएंगे। ये तुम दोनों में SHO कौन बनता था, तुम के ये तुम्हारे साथ वाला? नहीं सर, SHO की नहीं, मैंने सिपाही कौन बनता था, हवालदार, कांस्टेबल? मैं तो ये रिलेटिव के तौर पे अच्छा, करते कितनी की वारदातें की हैं, कितने लोगों को लूटा? बस सर जितने कॉल करते थे अगर कोई उनमें से बन जाता कितना था। को अंदाजा, कोई जायदाद भी अच्छी खासी बना ली होगी? नहीं सर, जायदाद कोई चीज़ नहीं बनाई। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या तालीम है तुम्हारी? तालीम सर मेरी इतनी ख़ास नहीं है। कितनी तालीम है? स्कूल में मैं इतना गया ना तकरीबन 6 माह। कैसे लोगों को लूट लेते हो इतने साइंस? सर बस रिलेटिव उनको बताते थे तुम्हारा मैं वो फलाना रिश्तेदार। आवाज़ कैसे बदलते थे? अब मेरी आवाज़ तुम तो नहीं निकाल सकते, तुम्हारी आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं बदलता था, मैं उनको यही कहता था कि मैं तुम्हारा। यार इतना तो सादा या सीधा कोई भी नहीं होता, तो सीधी रिश्तेदार सी बात करो ना मेरे साथ, कुछ सीधी सी बात करो। जी रिश्तेदार ही बनता था उनका। अब तुम मुझे कहो कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार बात कर रहा हूँ तो मुझे तुम्हारी आवाज़ की पहचान तो होगी ना। कहीं पे मैं काम आया, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे 1-2 दिन तक आ जाएंगे, मैं वापस। नहीं, आवाज़ को बदलते थे, कैसे पता चलता था कि किस रिश्ते को कहाँ पे इस्तेमाल करना? नहीं, आवाज़ यही होती थी, मतलब उनके जो कोई माइंड में आवाज़ बैठ जाती, फलाना बंदा बोल रहा है, हाँ जी मैं वही हूँ। अच्छा, बस ऐसे जहन से खेलते हो लोगों के, सोच से? यही कि मैं वो फलाना बंदा वो। अंदाजन कितनी की वारदात है, कोई 100, 200, 300, 500? नहीं सर, कोई इतना मतलब कितनी की जायदाद बना ली इन वारदातों से? जायदाद नहीं है सर मेरे कोई, बस ऐसे ही है, बस अपना गुजारा। तो अब या जब ये केस खत्म होगा तो फिर दोबारा? नहीं सर। अच्छा, अब तौबा है जी। इससे पहले भी कभी पकड़े गए हो कि पहली मर्तबा पकड़े? नहीं, बस ये मैं पहली मर्तबा पकड़ा गया हूँ। पहली मर्तबा पकड़े गए, अब तौबा याद आ गई है? हाँ जी, शर्मिंदगी भी हो रही है जी। अब तुम कहोगे कि मैं दोबारा ये जुर्म कभी भी नहीं करूँगा? हाँ जी, जितने भी रिश्तेदार हैं उनमें भी मैं शर्मिंदगी हो रही है मुझे। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जी मेरे 3 बच्चे। तो उनके बारे में कभी नहीं सोचा कि जब कभी पकड़े जाओगे तो उनका क्या बनेगा? जी अब मुझे वो सोच आ चुकी है। अच्छा, ये फ्रॉड करने से पहले क्या काम करते थे? पहले मैं सऊदी अरेबिया में था, वहाँ पे मजदूरी करता था। अच्छा। वहाँ से फिर मेरा वो वीज़ा कैंसिल हो गया था, मैं वापस आ गया था पाकिस्तान में। तो फिर मैंने यहाँ पे मजदूरी करता रहा 2-3 साल। अच्छा, ये फ्रॉड करने का तरीका कैसे ज़हन में आया? कुछ होता है ना, कोई फिल्म को देखी हो, कोई ड्रामा देखा हो, कोई इन फ्रॉडियों में उठना बैठना, कोई गैंग कैसे बनाया ये? नहीं सर, ये लोग ना शुरू में से वो करते थे इंडिया की। अच्छा। इंडिया में करते थे, तो बस उनको देख के हम भी ऐसे उनके साथ करने लगे। इंडिया से फिर वो ऐसे मतलब कॉल करने लगे पाकिस्तान में। ये शर्मिंदा हैं क्योंकि पकड़े गए हैं ना, इनके हाथ हथकड़ियों में जकड़े गए हैं। अब ये शर्मिंदा हैं, अब ये कहते हैं जी अब नहीं करूँगा मैं दोबारा। 2 साल से तो ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी मैं 2 साल से वारदातें कर रहा हूँ, मगर शायद इसका दुरानिया ज़्यादा होगा। ये चीज़ें तो तफ्तीश में सामने आएंगी। इनके साथी, इनका क्या नाम है और ये कब से लोगों को लूट रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहसिन जी। मोहसिन जी जी। मोहसिन, क्या तरीका वारदात का? बड़ा ज़बरदस्त कि भी फ़लाँ पकड़ा गया, फ़लाँ पकड़ा गया, इतने पैसे, वायरलेस की कालें। नहीं सर, हम वायरलेस वाला नहीं है। हाँ, तो कौन से वाले हो तुम? वो रिश्तेदारी वाला। रिश्तेदारी वाले हो तुम, पक्की पट्टी है ना तुमने? हाँ। कितनी वारदातें की हैं अब तक? मैं सर पहले वायरिंग का काम करता था। अच्छा, क्या तालीम है तुम्हारी? तालीम नहीं है। बिल्कुल तालीम, चिट्टे अनपढ़ जी, गूठा छाप जी। तो कैसे ज़हन में आया इन वारदातों का? बस सर पहले वायरिंग का काम करता था। अच्छा। बस लालच आ गया, इंशाल्लाह दोबारा नहीं, लालच कैसे आ गया? कितने अरसे से लालच आया हुआ था? मुझे कुछ 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने हो गया लालच आया हुआ था जी। तो इस लालच में कितने लोगों को लूटा?
बस ये कुछ चंद ही लोग होंगे, चंद ही लोग होंगे, इतना जल्दी तो नहीं ना, कोई बंदा महीने में 1-2 बंदा होता है बस। अच्छा, फिर वायरिंग का काम करते थे तुम? फिर उसके बाद ये वारदातें करने का ख्याल कैसे आया? बस लोगों को देख कैसे, किन लोगों को देखा? क्या सड़कों पे गुजरते हैं लोग जिनको जो बंदे काम करते हैं, तो कैसे उनसे राब्ता हुआ? कैसे उनसे? बस को अपने रिश्तेदार ही थे। अच्छा, फिर उनको देख के बस लालच आ गया। फिर लालच ने तो यहाँ तक पहुँचा दी यहाँ। तो अब तुम भी शर्मिंदा हो गए? मैं बस देख लें सर आपके सामने। मैं तो देख ही रहा हूँ तुम्हें कि तुम वाकई बड़े शर्मिंदा हो। बहुत शर्मिंदा इंशाल्लाह। तो फिर अब जिनसे पैसे लूटे हैं उनके पैसे वापस कर दो अगर इतनी शर्मिंदगी है तो। बस सर ना आपको पछतावा हो रहा है ना, तो जिन बेचारों से पैसे लूटे हैं, फ्रॉड किया है, धोखा किया है, उनके पैसे वापस कर दो, फिर तो तुम्हारे पछतावे की समझ आती है। सर वो 5-10 हज़ार रुपये वो। अच्छा, तुम्हारे लिए 5-10 हज़ार की कोई वैल्यू नहीं है। कैसे मुतमईन अंदाज में ये पछता रहे हैं। पछतावे का भी एक नया ट्रेंड मार्केट में आया है कि जी बड़ा पछतावा है जी, पकड़े गए हैं, दोबारा नहीं करेंगे। 5-10 हज़ार रुपये का ही तो फ्रॉड किया, एक तवील अरसे से लोगों को लूट लिया। 25,70,000 रुपया लूट लिया एक शख्स को सिर्फ ये कह के कि तुम्हारा भांजा पकड़ा गया है। और जब उसने आसानी से 30,000 दिया तो साथ ही बड़ा केस कर दिया, कहा कि उसने तो कत्ल किया है। और उस शख्स ने भी अपने भांजे की मोहब्बत में ना आओ देखा ना ताओ, पैसे दे दिए। इस केस के तफ्तीशी हैं मेरे साथ, उनसे पूछते हैं कब तक इन फराडियों की तफ्तीश मुकम्मल होगी। क्या आपने भी बातें सुनी? आप तो इनकी तफ्तीश भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस फ्रॉड के हवाले से? सर, इस मुकदमे में तकरीबन 30 से 40 फेक जैज़ कैश अकाउंट्स इस्तेमाल हुए थे, जो कि लगभग अमाउंट जिस तरह लिखी हुई है 25 लाख के करीब है। तो खैर उनका एनालिसिस किया गया, जहाँ से कैश विड्रा किया गया उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई। तो उन्होंने खैर इनके बारे में बताया कि इस इलाके के ये बंदे हैं जो कि ये काम कर रहे हैं, जो कि आके हमारे पास इम्पर्सोनेट करके पैसे विड्रा करवा के जा रहे हैं। खैर इनके नंबर्स का एनालिसिस किया गया फर्दर, तो हमें एक गैंग जो कि आइडेंटिफाई हुआ जिनका ये हिस्सा हैं, तो फ़िलहाल रेड किया गया और इनको अरेस्ट किया गया है। अभी रिमांड इनका चल रहा है। रिमांड के दौरान इंशाल्लाह ताला रिकवरी भी कंप्लेनेंट की हम करवाएंगे। और दूसरा ये कि जो इनके साथ वाले हैं गैंग के मेंबर्स, इंशाल्लाह उनको भी अरेस्ट करेंगे ताकि मुकदमे की तकमील की जा सके। अच्छा सर, इनकी क्वालिफ़िकेशन का अगर मैं आपको बताऊं तो चिट्टे अनपढ़ है इंतहाई का। एक मुलज़म तो कहता है जी मैं स्कूल में कभी गया ही नहीं, तो कैसे ये फ्रॉड? सर ये कम्युनिटी है ओट, ठीक है, ये अपने ऑल ओवर दी पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों पे बैठे हुए हैं। पहले ये उस इलाके में झुग्गियाँ लगाते थे, फिर वो सरकारी ज़मीनों पे ये कब्ज़ा करते थे। अब उन सरकारी ज़मीनों पे इनकी कोठियाँ हैं, जिन कोठियों में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई होती हैं। वो कैसे? अब बच्चा जैसे इनका जवान के पास थोड़ी सी उम्र पकड़ता है, अभी 18 साल का भी नहीं होता, तो ये उसको अब इस काम में लगवा देते हैं। और फ्रॉड की जो हैं अपना इकसाम बड़ी किस्म की हैं। जिस तरह वो बता रहा है कि मैं अपना भांजा भतीजा बनता हूँ, ये कहता है मैं पुलिस वाला एहलकार बनता हूँ। जो बंदा जो कंप्लेनेंट होता है उसका दिमाग ये मैच करके जिस हिसाब से उसको मतलब थोड़ा सा झांसा दे सकें, धोखाधड़ी कर सकें, उस हिसाब से ये अपनी कहानी सुनाते हैं और उसको फेक अकाउंट्स में उनसे पैसे लगवाते हैं। वो पूरा एक इनका चैनल्स है जो कि इनको फेक अकाउंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। इवन के जहाँ से ये विड्रा करते हैं वहाँ वो वाले बंदे भी इनके अक्सर मिले हुए होते हैं, ठीक है जी। तो पूरा एक प्रॉपर चेन है। और जिस तरह ये कह रहा है कि 5,000 10,000 होता यही है, शुरुआत 5-10 हज़ार से शुरू होती है। जब विक्टिम देखता है कि यार 5-10 कर करके मैं लाखों में चला गया हूँ, तो वो लाखों वापस लेने के लिए वो मज़ीद करवाता रहता है, तभी फिर अमाउंट यहाँ तक पहुँच जाती है। बातें सुनिए आपने तफ्तीशी ऑफिसर की, उनका कहना है कि इब्तदा 5,000 और 10,000 से ही है, फिगर बाद में बड़े होते हैं। ये सर झुकाए दो मुलज़म खुलिये से इंतहाई खस्ता हाल से लग रहे हैं, मगर ये एक मुनज़्ज़म गिरोह है जो लोगों को लूटता है, ये लोगों को देखता है। इनके साथ एक पूरी चेन है, एक चेन ऑफ कमांड है जो कि इनको बंदे प्रोवाइड करती है। इनको बताती है कि फ़लाँ नंबर किसका है, उनको बताती है कि फ़लाँ किसका अजीज़ है। ये एक पूरा गिरोह है जो कि इस वक्त फैसलाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान, इवन पाकिस्तान के तमाम छोटे और बड़े शहरों में वारदातें कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, लोगों को लूट रहा है।
इन दोनों मुल्ज़मान से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है और इनसे की जाने वाली तफ्तीश की रोशनी में इनके दीगर साथियों को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह ये दो फराडिये सादालू अफराद को लालच और खौफ के दबाव में लाकर लूटते थे। गिरफ्तार मुल्ज़मान से FIA साइबर क्राइम विंग मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है और इसी तफ्तीश की रोशनी में इनके दीगर साथियों की गिरफ्तारियों के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। प्रोग्राम फर्दे जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।